Hello and good morning everyone. I welcome you all at Yours IS. I hope everyone is doing well. So today is 15 February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो इन फ्रंट पेज आपको ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट मूव्स एक्सपर्ट पैनल ऑन रीओपनिंग ऑफ वेदांता प्लांट. अभी वेदांता प्लांट क्या है और ये क्या पूरा केस है इसके बारे में हम समझते हैं. ठीक है, स्टेलाइट कॉपर की बात करते हैं. स्टेलाइट कॉपर, जो एक कॉपर आपका क्या है, एक मेटल है. ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ, बहुत सारी प्लेसेस पर करते हैं. लाइक आपके जो वायर्स होते हैं, आपकी जितने भी डिवाइसेस होती हैं, उसमें कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है. लेकिन अगर हम कॉपर के प्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉपर डायरेक्टली नेचर से जो हमें मिलता है वो एक ओर की फॉर्म में मिलता है. और जो वो ओर होता है उसको क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रीज़ में जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ भेजते हैं. उसकी पूरी वहाँ पर स्टेलाइट होती है, सारी चीज़ें होती हैं और उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग किया जाता है और कॉपर को वहाँ पर मेटल, जो भी मेटल हो, अभी हम कॉपर की बात कर रहे हैं, सो हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली कॉपर. सो कॉपर को वहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है और कॉपर को अलग किया जाता है. ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन जब ये इम्प्योरिटीज़ को हम अलग ओर से इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पर अलग करते हैं, सो इसमें इसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना. बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो भी रिलीज होती हैं और हमारा जो वाटर रिसोर्सेस है उसमें से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है. उसके कारण क्या होता है, जो हमारा वाटर सोर्स होता है वो यहाँ पर आपका पॉल्यूट होता है. नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर आपका वेदांता प्लांट है. ये वेदांता प्लांट 2018 में इसको शट डाउन कर दिया गया था. क्यों शट किया गया था इसको, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30 सालों से कंटिन्यूसली, हियर यू विल सी दैट यहाँ पर जो मतलब लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं, नियरली 30 सालों से यहाँ पर जो लोकल प्रोटेस्ट चल रहा था इस ग्रुप के अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना. रात में यहाँ पर गैसेस रिलीज होने लगती हैं जिसके कारण हमें यहाँ पर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. इवन जो हमारे कैटल्स हैं वो यहाँ पर पानी नहीं पी पा रहे हैं. क्यों, क्योंकि वाटर जो है पूरा कंटेमिनेट हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है. अगर वो पीते हैं तो उनकी यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है. सो ये इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है. इसी के चलते 2018 में, अगर आप लोगों को याद हो, और वैसे तो हमें ऐसा इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, बट स्टिल 2018 में क्या होता है, यहाँ पर ये जो लोकल प्रोटेस्टर्स है प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस यहाँ पर फायरिंग करती है. ये यू विल सी द 2018 क्लोजर ऑफ द प्लांट वॉज preceded by nearly 30 years of local protest which had even led to an incident of police firing. तो पुलिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग कर देती है जिसके कारण यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोगों की क्या होती है, जान जाती है. और उसी के चलते उसी टाइम पर ये जो वेदांता प्लांट है वो यहाँ पर शट डाउन हो जाता है. लेकिन अब ये केस आ रहा है कि हमें वेदांता प्लांट को क्या करना होगा, रीओपन करना होगा. क्यों रीओपन करना होगा, देखिए हम कॉपर की बात करते हैं. कॉपर एक मेटल है. एक टाइम पर ऐसा था कि कॉपर को हम एक्सपोर्ट करते थे, वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ द कॉपर. नाउ इस टाइम पर हम क्या करते हैं, कॉपर को इम्पोर्ट करते हैं, है ना. और जैसे कि हमें हमारा जो इम्पोर्ट का प्रोडक्शन है उसे क्या करना है, कम करना है. जो हमारा इंपोर्ट है उसे कम करना है और इंपोर्ट सफिशिएंट यहाँ पर मतलब कि इंपोर्ट हमें कम करना है. तो इसी के चलते हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बनने की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. अब जो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये कुछ ही प्लांट्स है यहाँ पर, स्पेशली हम जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के यहाँ पर कुछ ही प्लांट्स हैं जहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है. उसमें से एक वेदांता प्लांट भी था. तो अभी ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट पैनल को यहाँ पर बनाने की बात कर रही है, जिसमें क्या होगा, आपके जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, लोकल जो पीपल है उनके जो कंसर्न्स हैं और इस ग्रुप के जो कंसर्न्स है, इस प्लांट के जो कंसर्न्स है, किस तरीके से हम यहाँ पर कॉपर ये जो है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे इस पैनल को बनाया जाएगा और उसके बाद ये पूरी जो चीज़ें उसको रिजॉल्व की जाएंगी. अब क्वेश्चन फिर से आता है आपके सामने कि आप इसे रीओपन क्यों कर रहे हैं, है ना. तो देखिए आप सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, दीज इंडस्ट्रीज जनरेट अ रेवेन्यू फॉर द नेशन एंड द स्टेट. ये इंडस्ट्रीज आपकी नेशन के लिए और स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करती हैं. ओके, इसलिए हमें यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज की जरूरत है और एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनको
करके हमारा जो रेवेन्यू है, जो एसेट है, उसको हम लूज कर रहे हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. अब हम थोड़ा सा कॉपर के बारे में देखते हैं. कॉपर क्या है? सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज डक्टेबल एंड एबल टू बी ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर. आप सभी ने देखा होगा आपके घर में जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, हर जगह आपको कॉपर दिखाई देता होगा. इट इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज बाय ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज. इवन आपका जो ऑटोमोबाइल है, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, सारी चीजें हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी कॉपर का यूज किया जाता है. ना यहाँ पर कुछ इसके वो भी हैं बाय प्रोडक्ट्स में, लाइक एलॉयड ऑफ आयरन, निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील. अब यहाँ पर जो आयरन है, निकल है, इसके साथ जब मिक्स करते हैं कॉपर को तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है. ओके, फिर निकल को हम इसमें करते हैं तो मोरल मेटल यहाँ पर बनता है, ड्यूरेलिनियम यहाँ पर बन जाता है. सो इस तरीके से यहाँ पर वेरियस आपके कॉपर के बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. सो इंडिया हैज अ लो ग्रेड कॉपर और लेस देन 1% ऑफ मेटल कंटेंट. ऑलरेडी इंडिया में जो कॉपर के ओर है उसका जो ग्रेडिंग अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, अगर इंटरनेशनल एवरेज 2.5 है, कि मतलब 2.5% तो आपको किसी भी कंट्री में कॉपर का जो और है वो मिल जाता है. लेकिन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 1% से भी ज्यादा क्या है, कॉपर का और हमें मिलता है. तो ये बहुत ही ऑलरेडी कम नंबर है. अब मेजर यहाँ पर डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अब बात करेंगे झारखंड के सिंहभूम में, मध्य प्रदेश बालाघाट, झुंझुनू, अलवार, झारखंड, राजस्थान. तो इन कुछ स्टेट्स में क्या है, आपके कॉपर के ओर्स पाए जाते हैं. सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिकरिंग ग्रेस फ्रॉम डिस्ग्रेस. अब देखिए ये आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा अरे इतना बड़ा आर्टिकल है, इसमें क्या है. इस आर्टिकल का अगर क्रक्स देखें तो आपका देखिए ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, इज अ फॉर्मर गवर्नर. ये एक फॉर्मर गवर्नर थे, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है. तो ये किसके ऊपर आर्टिकल होगा, गवर्नर के ऊपर. ऐसा नहीं है कि मतलब वो गवर्नर है तो उन्होंने गवर्नर के ऊपर ही आर्टिकल लिखा है, बट ये आर्टिकल गवर्नर के ऊपर है. अब आप सभी को पता है कि जैसे कि हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं लाइक कस्टमरी, सेरेमोनियल, रिचुअल्स, तो ये एक तरीके से एड्रेस करते हैं कि लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारे पार्लियामेंट की जब ओपनिंग होती है और पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है, सो मतलब ईयर का, साल का जो फर्स्ट सेशन होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं. इसको एक तरीके से रिचुअल, सेरेमनी, आप कस्टमरी के इस तरीके से वर्ड्स का हम यूज करके क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. सेम इज आपका स्टेट में क्या होता है, स्टेट में आपकी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वहां पर गवर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी असेंबली को एड्रेस करते हैं. जो फर्स्ट सेशन होता है, और दूसरी बार कब करते हैं, जब आपका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद जो आपका फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का, तो उसे प्रेसिडेंट और जो आपके गवर्नर होते हैं उसे एड्रेस करते हैं ना. यहाँ पर जो ये एड्रेस होता है, जो स्पीच गवर्नर के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर डिलीवर की जाती है, वो स्पीच किसके द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा. हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो क्या करती है, स्पीच को प्रिपेयर करती है और प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, गवर्नर को दे दिया जाता है. फिर उनका सिर्फ काम इतना होता है प्रेसिडेंट का कि वो क्या करें, वो स्पीच, जो भी पर्टिकुलर स्पीच उनको दी गई है, यहाँ पर ड्राफ्ट दिया गया है, वो उसको वहां पर सिर्फ बोले जाकर. ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठा है. अब ये इशू कहाँ से आ रहा है, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग का जो एड्रेस दिया और उसके बाद जो बाकी की पूरी स्पीच थी उसको छोड़ दिया, और फिर वो जो स्पीच थी वो किसके द्वारा यहाँ पर डिलीवर की गई, आपके स्पीकर के द्वारा यहाँ पर डिलीवर की गई. तो ये इशू आपका बना हुआ है. और इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो इशू है गवर्नर बिटवीन और जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच का, ये आज का इशू नहीं है. लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये न्यूज में आ रहा है. न्यूज में कैसे आ रहा, तमिलनाडु का केस हुआ, केरल का केस हुआ, पंजाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए क्योंकि जो आपके गवर्नर हैं वो बिल में एसेंट ही नहीं दे रहे हैं. सो ये सारे चीजें के चक्कर में ये जो इशू है गवर्नर का वो अब थोड़ा हाईलाइट होने लगा और हमारे सामने यहाँ पर आता है. अब इसके बारे में बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. एक तरीके से आप यू विल सी द स्पीचेस और एड्रेस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट फॉर दीज ओकेशंस फॉलोइंग ब्रिटिश प्रैक्टिस. हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रिटिश प्रैक्टिस है इसको फॉलो कर रहे हैं. आर ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, दे आर नॉट रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर. ये जो स्पीच होते हैं और आपका जो एड्रेस किया जाता है इसमें जो वर्ड्स होते हैं दे आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वर्ड्स होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के. बट ओनली रीड आउट दैम, बट उनका काम क्या होता है कि आपको सिर्फ इसे रीड आउट करना है. द ड्राफ्ट फॉर दीज आर रिसीव्ड इन देयर ऑफिस जनरली वेरी क्लोज टू द इवेंट और रिक्वायर देम टू बी गोन थ्रू अगेंस्ट द टाइट टाइम फ्रेम. अब एक्चुअली ये होता है जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल कल से यहाँ पर असेंबली की रीओपनिंग है, कल से मतलब आपका जो पार्लियामेंट है उसका ओपन है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता ही है कि स्पीच उनको 1 दिन 2 दिन पहले दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम मिलता है कि उस ड्राफ्ट में अगर कुछ सजेशन देना हो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, या कुछ भी चीजें हैं कुछ चेंज करवाना हो, कुछ सजेशन देना हो कुछ चीजों को यहाँ है ना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको यहाँ पर पढ़ पाए अच्छे से, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है और वो अगेंस्ट द टाइम फ्रेम होता है, जिसके कारण वो डायरेक्टली फिर क्या करते हैं उन्हें यहाँ पर रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये सजेशन दिया जा रहा है कि इस चीज को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। ये जो चीज है, ये जो आपका पूरा रिचुअल चला आ रहा है कि मतलब हमने उनको ये आपकी स्पीच हैंड ओवर कर दी और उन्होंने उसे सिर्फ रीड आउट कर दिया। सो इस चीज को यहाँ पर चेंज करना होगा। इवन आप देखेंगे जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन, जो हमारे 1987 से 1992 तक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा कि कई बार जब इस तरीके से यहाँ पर हैंड ओवर किया जाता था तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। अब कुछ यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ मूव लिए जा सकते हैं, जिसके कारण वो जो स्पीच है, जो एड्रेस यहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर इतना वो ना लगे कि हाँ मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब पूरा रोल है। जैसे कि कुछ वर्ड्स है लाइक हम माई गवर्नमेंट के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, द गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर जनता की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम क्या करें, मतलब कि एड्रेस किया जा रहा है, उनके द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, रूट प्रॉब्लम्स हैं। अब इसे हम कैसे पब्लिश मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब थोड़े सा हम बात करते हैं। देखिए, As India adopted a Westminster model of parliamentary democracy, the Constituent Assembly decided on May 18, 1949 to adopt this practice. तो यहाँ पर हमने, आप सभी को पता है कि हमने पार्लियामेंट्री जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसको अडॉप्ट किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो एड्रेस वाला प्रैक्टिस है इसको भी अडॉप्ट करेंगे। सो 2 आर्टिकल आ जाते हैं। आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट के लिए है कि उन्हें क्या करना होगा, स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। हर साल के पहले सेशन में आपके जो प्रेसिडेंट हैं बाय आर्टिकल 87 उनको ये क्या किया जाता है, उनके लिए रिक्वायर है कि वो क्या करें, दोनों हाउसेस को एड्रेस करें। सेम एज आपका यहाँ पर है आर्टिकल 176 रिक्वायर्स द गवर्नर टू मेक स्पेशल एड्रेस। यहाँ पर ये गवर्नर को एम्पावर करता है कि उन्हें क्या करना है कि स्पेशल एड्रेस है फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर ऑफ एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू बोथ हाउसेस wherever the state also have legislative council। तो देखिए कुछ स्टेट्स में legislative council है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, तो जहां पर है तो दोनों हाउसेस के यहाँ पर मिलाकर वो क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। सो द लैंग्वेज ऑफ दीज प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम द रूल्स ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये जो रूल्स है, ये जो प्रोविजंस है, हमने कहाँ से बोरो किया है, हाउस ऑफ कॉमन्स से यहाँ पर बोरो किया है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। इसमें इतना ही था, वैसे और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आर्टिकल बहुत अच्छा, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। द डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी। अब देखिए, इस आर्टिकल में बात की जा रही है मेंस्ट्रुएशन लीव की, कि मेंस्ट्रुएशन लीव कैसी होनी चाहिए, पेड लीव होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो ये मेंस्ट्रुएशन कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि जिसके कारण आप उन्हें मतलब कि अगर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रैम्प्स होते हैं और पेन होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ वुमेन्स को यहाँ पर होती है, कुछ को नहीं होती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो मेंस्ट्रुएशन है, दिस इज नॉट अ डिसीज बट अ नेचुरल फिनोमिना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है आपका, ये जो आपकी बर्थ एंड डेथ का ये पूरी प्रोसेस चल रही, बर्थ वाली प्रोसेस चल रही है, वो यहाँ पर रुक जाएगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब आप सभी को यहाँ पर सबरीमाला वाला जो इशू है उसके बारे में पता ही होगा। वहां पर क्या था कि सबरीमाला जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, लाइक हम बात करते हैं 14 से लेकर आपकी 45 और 50 तक एज ग्रुप की जो वुमेन होती हैं, उन्हें उस टेम्पल में एंट्री का प्रोविजन नहीं था, है ना, उनको मतलब एंट्री उनको नहीं दी जाती थी। तो ये सबरीमाला का इशू होता है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप क्या है कि 14 से लेकर 50 तक ही, क्यों, क्योंकि इसी एज ग्रुप के बीच में क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन होता है। अब आप लोगों को थोड़ा ये भी लग रहा होगा कि जो यहाँ पर नए होंगे कि व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये गर्ल्स में होता है। ये पूरी एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन की, 28 डेज की पूरी साइकिल होती है। उसमें से जो 7 डेज होते हैं, अगर हम बात करें तो 7 डेज में आपका जो प्लेसेंटा है, एक्चुअली ये अगर हम इस मेंस्ट्रुएशन की पूरी प्रोसेस समझते हैं, होता ये वुमेन की ओवरीज होती हैं, ये प्लेसेंटा है आपका। सो ओवरीज में क्या है, एग्स हैं।
एग्स यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब एग क्या होता है आपका, यहाँ से ओव्यूलेट होता है, यहाँ से आता है पूरा, और ये पूरी जर्नी अपनी करता है, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है आपकी पूरी 28 डेज तक। जब तक ये एग है ये अपनी पूरी जर्नी को यहाँ पे कंटिन्यू करता है, यहाँ पर आता है, ओव्यूलेट होता है, और ये जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साइड में क्या हो जाती है, टिश्यूज की लाइनिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, टिश्यूज की लाइनिंग होती है, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी, कि अगर यहाँ पर एग आएगा और वो फर्टिलाइज होगा तो उसके लिए ये जो प्लेसेंटा है अपने आप को, मतलब प्लेसेंटा नहीं कह सकते, यूट्रस, सॉरी आई एम सेइंग प्लेसेंटा, सॉरी, इट्स यूट्रस। तो यूट्रस अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर करता है, ओके। सो अब यहाँ पर क्या होता है, लाइक एग यहाँ पर आ गया, उसके बाद एग यहाँ पे फर्टिलाइज अगर नहीं होता है तो ये एग क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है। तो ये जो बॉडी से बाहर आता है उसके साथ साथ यहाँ पर जो टिश्यू की लाइनिंग बनी थी, है ना, यहाँ पर जो लाइनिंग बनी थी वो भी क्या होती है, फॉल डाउन होती है। तो ये 7 डेज तक ये पूरा इसका प्रोसेस चलता है, ये वाला। और बाकी जो पूरी प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम कहते हैं, वो 28 डेज की यहाँ पर होती है, फिर ये फर्दर रिपीट होती है। सो हर महीने क्या होता है, ये 7 डेज रिपीट होते हैं। सो इसको इम्प्योर माना जाता है, जो ब्लड यहाँ पर बॉडी से बाहर आता है, एग जो बाहर आता है, सो इसको इम्प्योर माना जाता है। बहुत सारे टेम्पल्स में आपने देखा होगा, गर्ल्स जब मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स होती हैं वो यहाँ पर टेम्पल में एंट्री नहीं करती हैं। सो इसी के चलते यहाँ पर अब देखिए, ये कोई डिसीज नहीं है, जैसे कि हमने इसको पहले भी कहा, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, और आपको हर कहीं ये दिखाई देगा। सो द डिमांड फॉर द पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन वर्क इज वर्क टू अंडरमाइन इट। अब यहाँ पर हर जगह आप देख रहे होंगे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इवन वेरियस कंट्रीज में हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन लीव प्रोवाइड की जाए। इवन वो कैसी होनी चाहिए, आपकी पेड लीव होनी चाहिए, ओके। सो इससे क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पर वेमेन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, भले ये 2-3 दिन का रहता हो, 4 दिन का रहता हो, लेकिन उस टाइम पर जो पेन होता है वो अनरिलायबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, लेकिन हमने ये देखा कि मेंस्ट्रुएशन लीव यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। अब देखिए, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 क्या कहती है कि जेंडर ग्लोबल गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, आपका वाइडन हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो मैन एंड वुमेन के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है वो और ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंस्टीड ऑफ श्रिंकिंग, उसे कम होने के बेस पर वो क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। सो इस जेंडर गैप को, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, सो इस जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हमें कितने साल लग जाएंगे, 135.6 ईयर्स यहाँ पर लग जाएंगे टू अचीव दिस जेंडर इक्वालिटी, कि हम जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पर क्या कर सके, इंश्योर कर सके। सो लुकिंग एट it specifically at the workforce level, women earns 84 cents for every dollar that a man makes। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में क्या होता है, अगर आदमी $1 कमा रहा है तो सेम काम के लिए ही वुमेन को कितना दिया जाता है, 84 सेंट्स दिए जा रहे हैं। सो कितना ज्यादा यहाँ पे गैप है, सेम काम के लिए, सेम वर्क के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस है। इवन आप यहाँ पर देखेंगे, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ मैन। आप लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन देखेंगे वुमेन का, वो भी सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, आपका आप डिक्रीज हो रहा है, ओके। फर्दर यहाँ पर क्या होता है, जो पेड लीव फॉर पीरियड फॉर दिस, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो मे बी यहाँ पर जो हायरिंग कंपनीज यहाँ पर वुमेन को हायर कर रही हैं, जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर बंद हो जाए। So, if the government ratifies special status for the menstruating women, it validates the social stigma। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती भी है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉलिसी लेकर आ गए और रूल्स लेकर आ गए कि हम इसको मेंस्ट्रुएशन को पेड लीव यहाँ पर अनाउंस करते हैं। सो इससे क्या होगा, जो ये एक तरीके से सोशल स्टिग्मा यहाँ पर इम्पोज कर देगा मेंस्ट्रुएशन पर, है ना। इट वुड एक्सरबेट द पीरियड शेमिंग इन अ कंट्री वेयर लार्ज स्वेथ ऑफ पीपल बोथ मैन एंड वुमेन कंसिडर मेंस्ट्रुएशन टू बी इम्प्योर। अब इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में मेंस्ट्रुएशन को क्या माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। अभी इस टाइम पर क्या है, जैसे कि हमें पता नहीं है, कुछ घरों में आपने देखा होगा कि पता ही नहीं चलता कि वुमेन को वो पीरियड से हैं या नहीं है, तो इसमें कोई भी यहाँ पर आपका कुछ नहीं होता, समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर काम करने जाते हैं, ओके, वी आर गोइंग फॉर अ वर्क, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी मेंस्ट्रुएशन की पेड लीव है, हमने यहाँ पे अपनी लीव ले ली, सो इससे क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। और जिस कंट्री में इस चीज को इम्प्योर माना जाता है, सो इससे क्या होगा, एक लार्ज एक पीपल शेमिंग आपकी यहाँ पर सामने आएगी, लोग ज्यादा यहाँ पे शेमिंग उसको वो करेंगे, और एक स्टिग्मा यहाँ पर उसके साथ अटैच हो जाएगा। इवन आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कि यहाँ पर रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि 50% ऑफ वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 इन इंडिया कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द यूज ऑफ क्लोथ। अब उसके बाद आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी भी 50% जो वुमेन है
15 से 24 साल तक के बीच में, वो क्या करती हैं, क्लोथ्स, कपड़े का यूज करते हैं फॉर द मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्शन, है ना। मेंस्ट्रुएशन में वो क्या करती हैं, कपड़े का यूज करते हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है, जिसके कारण मल्टीपल जो इन्फेक्शंस है। देखिए ये अब क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है कि पहले भी तो करते थे, लेकिन पहले के टाइम पर और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। हमें इस चीज को भी समझना होगा। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट अवेयरनेस। यहाँ पर इनसफिशियंट अवेयरनेस है, जिसके कारण हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को अभी भी फेस करना पड़ रहा है। इवन गर्ल्स आर ऑफन कंपेल्ड टू लीव स्कूल और फेस सोशल इंक्लूजन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब यहाँ पर गर्ल्स को क्या किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन जिस भी गर्ल को यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, स्कूल से छुड़वा दिया जाता है। उनको ये फोर्स किया जाता है कि तुम स्कूल छोड़ दो। और इवन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब यहाँ पे पूरी पीरियड का टाइम होता है तो वो यहाँ पर सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ता है उन्हें। मतलब फैमिली, एक तरीके से फैमिली में एक अलग प्लेस दे दिया जाता है कि जब तक तुम्हारे पीरियड्स हैं तुम यहाँ पर अलग रहोगी, खाना पानी पूरा अलग, ये सारा। अब यहाँ पे केस एक है जापान का। जापान में क्या है, आज की बात नहीं करें, जापान में बहुत ही पुराने टाइम से आप देखेंगे वहां पर पेड लीव है, मेंस्ट्रुएशन की पेड लीव है। लेकिन हमने जापान में क्या देखा कि जो विमेन है, ड्यू टू दिस शेम एंड स्टिग्मा टैबू, उसके वजह से वो पेड लीव लेती ही नहीं है। मेंस्ट्रुएशन की जो पेड लीव है ना, यहाँ पर वो लेती ही नहीं है। उनका ये एक रीजन है कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर जो केसेस हैं, जो हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनके पीरियड के टाइम पर, ये सारी चीजें, तो ये यहाँ पर आपकी क्या होगी, और ज्यादा सामने बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर पेड लीव देने के कारण भी क्या हो रहा है, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आना होगा कि अगर हम पेड लीव दे भी रहे हैं, कुछ विमेन ऐसा है कि अरे यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की पेड लीव है, हम इसको नहीं लेंगे। ये जो स्टिग्मा है, सोशल मतलब कि फेयर है ना, इससे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, खत्म करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो अ फाइट दैट कंटिन्यूज, अभी भी ये जो फाइट है वो कंटिन्यू रहेगी। विमेन को आपने देखा होगा फ्रंट लाइन वॉर में आपकी हमेशा आकर रही है। सो इंडिया इवन अर्ज टू गवर्नमेंट टू इनेबल इक्वलेशन ऑफ women and to have them undergo the same standard of testing as a man। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि आपको क्या करना होगा, विमेन का जो इवोल्यूशन है उसे इक्वली करना होगा जितना आपका मैन का होता है ना। जितने स्टैंडर्ड्स आपने मैन के लिए सेट किए हैं, एक आदमी के लिए सेट किए हैं, उतने स्टैंडर्ड्स आप जो इवोल्यूशन है वो विमेन के लिए भी यहाँ पर सेट करें, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि हर एक ग्राउंड में विमेन का रोल कैसा रहा है, और अगर हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं तो हम कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर नहीं बन सकते, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, योर पॉपुलेशन इज women। Okay, so we have to recognize this thing, we have to focus on that thing। Okay, so I hope this article is clear to you। Now the next article is farming concession। अब देखिए ये वही आर्टिकल है, द सेंटर मस्ट एड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर थ्रू टॉक्स। अब यहाँ पर सेंटर, आप सभी को पता है कि हरियाणा में, आप सभी ने देखा होगा, हरियाणा की जो बॉर्डर है, तो वहां पर जो आपके फार्मर्स थे वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको वहां पर रोका, ये सारी चीजें हैं। अब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड है कि एमएसपी को क्या कर दिया जाए, लीगली गारंटेड कर दिया जाए। मतलब कि आपका एमएसपी को एक लॉ बना दिया जाए, इससे जो डेड वेवर है, कैंसिलेशन ऑफ इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स यहाँ पर हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पर जो फार्मर्स है उनका जो मिनिमम पेंशन है वो 5000 तक यहाँ पर किया जाए, जिससे क्या होगा, जो आपका एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स है उनकी इनकम की पेंशन के बारे में बात की जा रही है। ये इनकी डिमांड्स हैं। अब यहाँ पर ये है कि इस आर्टिकल में वैसे पूरा हम यही देखें, हमने वैसे तो कल इस आर्टिकल को एमएसपी पूरा डिस्कस किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पर सेंटर को क्या करना चाहिए, बातचीत करनी होगी फार्मर से। अभी यहाँ पर देखिए फ्रंट पेज पर भी आप देखेंगे ये पूरा आर्टिकल था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया। सेंटर कॉल्स फॉर द टॉक येट अगेन बट फार्मर सीक्स पॉजिटिव ऑफर। तो यहाँ पर सेंटर ने कहा है कि हम आपसे बात करेंगे, और फार्मर्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव ऑफर, जो हमारी डिमांड्स हैं उसका हमें एक पॉजिटिव क्या मिले, यहाँ पर आउटपुट मिले। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब देखिए आगे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर पूरा राजस्थान में इलेक्शन का जो है उसके बारे में बातचीत की जा रही है, फिर यहाँ पे जो पार्टीज है उनमें कितना यहाँ पर कॉर्पोरेट डोनेशन हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो
कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।